साड़ी, पन्नी और तिरपाल बांटने का। 5 साल में एक बार कुंभकर्ण के जैसे जागते हैं। कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं है कुछ। 5 साल क्या किया उनने? किस मुंह से आपसे बात करेंगे? हम लोग तो सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके और आंखों में आंखें डालकर सबसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। भाजपा के अंदर जो है पार्टी में अंदरूनी कुछ ऐसी कलहें चल रही हैं, ऐसा? भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई कलह नहीं है। दोनों हाथों से जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही है। जनता का यही मानस है कि राकेश सिंह जी को विजय बनाना है। आज 30 अक्टूबर है और आज नामांकन की जो है आखिरी तारीख है, जिसके लिए तमाम जो विधायक हैं वो अपने नामांकन के लिए कलेक्टेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि हमें बताया जा रहा है, अभी जो है पश्चिम विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह भी जो है बिशनहारी की मड़िया से जो है अपनी नामांकन यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर कलेक्टेड में आकर के अभी वो अपने नामांकन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे कि विनय सक्सेना भी जो है उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर जो है लगभग कलेक्ट्रेट के काफ़ी पास में आ ही गए होंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो भीड़ है यहाँ पर, वो भी आ रहे हैं। इनके साथ में ही और भी जो है तमाम प्रत्याशी हैं। चूँकि ये आज आखिरी दिन है विधायकों की नामांकन के लिए, तो सभी यहाँ पर जो है आने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर पनागर से इंदु तिवारी जी हैं, जो कि विधायक के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पर शिवम भी है। भैया क्या लगता है यहाँ पर किसकी लहर है पनागर में? पनागर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में योजनाओं का लाभ दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लाभ ना दिया हो। सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि वहाँ पर जो आपकी विधानसभा है वहाँ पर ज़्यादा कुछ विकास कार्य हुए नहीं है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे विकास कार्य? मैं अभी बोलने आऊँगा तो कम से कम 1 घंटे बोलता रहूँगा, इतने विकास के कार्य हुए हैं। आप चारों तरफ की रोडें देख लें, नल जल योजना का पानी नर्मदा जी का हमने बरेला तक पहुँचा दिया। चाहूँ और प्रधानमंत्री आवास, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्रधानमंत्री आवास ना बने हो। एक योजना चलती थी, आपको याद होगा, इंदिरा आवास योजना। आज तक कोई कांग्रेसी बता दे एक भी गांव में एक टपरिया भी जिंदा हो इंदिरा आवास योजना की, तो बताना आप। लेकिन प्रधानमंत्री आवास आपको दिखते हैं हर गांव में बने, हर घर में पक्की छत देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। लाडली बहना के रूप में हर घर में आर्थिक मदद देने का काम शिवराज जी की सरकार कर रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं, बोलने के लिए तो इतनी है कि समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि ये देखा जाता है कि जबलपुर जो है भाजपा का गढ़ माना जाता था, और लेकिन अभी फिलहाल हमारी जो 4 विधानसभा सीटें हैं भाजपा की, वो अभी दूसरे के खाते में। इस बार सब भाजपा के खाते में आएंगी। अच्छा, आप भी यहाँ पर हैं भैया, तो क्या लगता है यहाँ पर जो है क्या माहौल है, क्या चल रहा है? लहर भाजपा की है यहाँ पे। भाजपा 8 की 8 सीटें जीतने जा रही है यहाँ पे। अच्छा, ये देखा जा रहा था कि हम अभी कवरेज करने के लिए भी गए थे विधायक जी की रैली में, तो उन्होंने जो है मीडिया को बात करने से मना कर दिया। लेकिन ये देखा जाता कि जो भाजपा के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि, वो कभी ऐसा नहीं करते बर्ताव मीडिया के साथ। किसने कर दिया? विनय सक्सेना जी ने किया हुआ। कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं है कुछ। 5 साल क्या किया उनने? किस मुंह से आपसे बात करेंगे? हम लोग तो सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके और आंखों में आंखें डालकर सबसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। वो क्या बात करेंगे कांग्रेस से? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश कुमार पटेल है, बरेला से नगर परिषद पार्षद हूँ जी। क्या लगता है यहाँ पर पनागर में इस बार किसकी लहर है? निश्चित ही जीत होगी। इंदु तिवारी जी की हमेशा से लहर रही है और आज भी वैसा ही माहौल बना हुआ है जैसे पिछले भी पंचवर्षीय में हमेशा हम लोगों ने बढ़त में ही हम लोगों ने जीत हासिल की है, और इस बार भी हम लोग उससे भी अधिक, पिछले बार हम लोगों ने 40,000 की लीड से जीते हुए थे। इस बार हम लोगों का टारगेट है कि टोटल वोट हम लोग 1 लाख वोटों से हम लोग विजय करेंगे इंदु तिवारी जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके जो समकक्ष है बराबर से जो है उनकी कांग्रेस की भी रैली निकल रही है, उसमें विनय सक्सेना है और एकता ठाकुर है। उनको भी क्या कड़ी चुनौती देने वाला है इस बार भाजपा? हर जगह कड़ी चुनौती है और चुनौती को हम लोग सभी स्वीकार करते हैं। प्रतीक जी, क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे बड़े काम हैं, बड़े मुद्दे हैं जो भाजपा ने उठाए हैं पनागर में लेकर के? पनागर विधानसभा सुशील तिवारी जी जब से विधायक चुनकर आए हैं, निरंतर विकास के आयामों को भारतीय जनता पार्टी सरकार, और जब से केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो 9 साल में काम हुए हैं, जन कल्याणकारी ले लें, चाहे हम अपने क्षेत्र के, मैं बरेला नगर परिषद अध्यक्ष हूँ, बरेला से ही मैं बात करूँ। बरेला में CM राइज 32 करोड़ 70 लाख की लागत से, PM श्री जो हमारे यहाँ कन्या विद्यालय है उसको PM श्री का खिताब मिला है, PM श्री बन रहा है 100 करोड़ के लगभग का। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की 2 करोड़ 50 लाख की लागत से उसकी बिल्डिंग भी ये बन रही हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र नवीन बन के तैयार हैं।
उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो रोडों का जाल फैला है, हमारे क्षेत्र में रोजगार के लिए विधायक जी के द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, हमारे क्षेत्र में गार्डन बन रहे हैं। बरेला ग्रामीण क्षेत्र में भी हम रोडों के जाल को ले लें, पूरे क्षेत्र में जो विकास हुआ है विधायक श्री, ये तो मतलब पूरा विकास आपने जो है हमें उंगलियों में गिना दिया। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो है क्या कुछ कार्य किए गए, भले हम दूसरी पार्टी से, लेकिन क्या कुछ सराहनीय काम रहे हैं कभी? कभी नहीं, कोई काम नहीं रहा, कोई भी काम है? कोई भी काम ऐसा नहीं है। जी हाँ राजीव जी, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है यहाँ चुनाव का परिणाम? जहाँ तक पनागर विधानसभा की बात है तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पनागर विधानसभा पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया था उसको हम लोग 1.5 गुना करेंगे। उसके पीछे हमारा जो कैंडिडेट है वो पिछले 10 वर्षों में जितना एक्टिव रहा है, जितना विकास कार्य उन्होंने किया है और गली गली में पहुंचकर जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इससे जनमानस में एक अच्छा संदेश है। हम भी छोटी छोटी बैठकें ले रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि कितना उत्साह है लोगों को। क्या नाम है आपका? रेखा पांडे। अच्छा, आप क्या महिला मोर्चा से? नहीं, हम लोग बीजेपी से हैं। बीजेपी से समझ रहे हैं आपकी बात। क्या लगता है इस बार क्या लगता है कि क्या लहर चल रही है पनागर? इंदु भैया ही जीतेंगे। अच्छा, इंदु भैया के कोई काम ऐसे रहे हो? क्योंकि वो हम लोग की हर मदद करते हैं, बहुत अच्छे वो है, नेता है, और हम लोग जब भी उनके पास सपोर्ट के लिए जाते हैं तो हमें बिना कुछ लालच दिए हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग की तरफ से तो इंदु तिवारी जी को वोट है। अच्छा, मतलब महिलाएं जो है इंदु भैया को वोट देने वाली है। इंदु, क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो इंदु भैया के बहुत अच्छे लगे महिलाओं के लिए उनने काम? महिलाओं ने इंदु भैया ने लाडली बहना का जो लाभ दिलाया है वो महिलाएं सब उनके लिए धन्यवाद दे रही हैं। वो तो मुख्यमंत्री ने निकाला है। नहीं, वो भी सहयोग करते हैं, सब अच्छे हैं। मतलब सरकार तो भाजपा की है। जी हाँ, सरकार भाजपा की है। तो अच्छा, ये देखा जाता है कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा कुछ काम ऐसे करवाए गए हों या फिर नहीं करवाए गए हों जो जरूरी होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी को जानते ही नहीं है, आज तक देखा ही नहीं है कि वो क्या है। हम लोग तो जो हमारे तो इंदु भैया हैं और कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल और सिर्फ कमल का फूल। प्रत्याशी हैं वो कभी आपके वार्ड में नहीं आए कभी देखने के लिए? देखा ही नहीं भैया जी, कभी नहीं देखा। हम लोग कभी नहीं जानते। अच्छा, नहीं जानता? नहीं। भैया का धन्यवाद, उनने बहन के लिए बहुत कुछ सोचा है और अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब एक संगठन बनाए हैं कि हम लोग सब उनके साथ खड़े रहेंगे और सब लोग साथ देंगे उनका। आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, मेरा नाम प्रीति रैकवार है, वार्ड नंबर 77 से बोल रही, सुहागी से। जो हमारे इंदु भैया ने जो सारी महिलाओं को भवन निर्माण से लेके, राशन पर्ची से लेके और लाडली बहना का जो लाभ दिलवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी हमारा कमल का फूल खिले और सब महिलाओं को जो लाभ दिलवा रहे हैं, सब योजनाओं का जो लाभ हम महिलाओं को, बहनों को मिलती रहे। मैं इंदु भैया का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अच्छा, अभी ये देखा जाता है लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है और सभी महिलाओं को मिल रहा है। हम लोगों ने करवाया भी, सभी लोग महिलाओं का भी, और सबको सपोर्ट करते हैं हमारे चाचा जी आने। और जब भी आधी रात को भी जाते हैं, हम लोग को कोई ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल बेधड़क हम लोग के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग दिल से बिल्कुल धन्यवाद करना चाहते हैं चाचा जी का भी। और हमेशा से जब जो भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलना चाहिए वो खिलेगा और खिलकर ही रहेगा। क्या लगता है आपको कि क्या लहर है सिहोरा में? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की उससे बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, क्या ऐसे बड़े काम है जो संतोष भैया के तरफ से या फिर भाजपा की तरफ से जो रहे हैं सराहनीय? ऐसे कौन से काम नहीं है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए हों। सभी काम हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज लाडली बहना को योजना दी, कन्यादान योजना दी, उसके बाद वृद्धा पेंशन में, उसके बाद धर्म है, उसके बाद लोगों को आवास योजना है, लोगों को मकान देना। ऐसी कौन सी योजना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने बहनाओं को नहीं दी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से सिहोरा से जिला ग्रामीण महामंत्री श्रीमती गौरा देवी विश्वकर्मा जी हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिहोरा विधानसभा से प्रत्याशी श्री संतोष बड़करे जी के नामांकन रैली में मैं उपस्थित हुई हूं और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, बहुत से कम सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी रैली में, नामांकन रैली में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देके बहुत अधिक वोट से उनको जिताएंगे। और हमारे सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे सिहोरा में नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। इसके पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी से जनपद अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की हैं। और मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो सिहोरा से जो है भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जी, भाजपा से सिहोरा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी सिहोरा विधानसभा क्षेत्र भाजपा का।
अभी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं योगेंद्र दुबे हैं। भाई साहब, आप लोग इतने भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं राकेश सिंह जी के लिए, और जनता भी काफ़ी है यहाँ पर, क्या इसका क्या कारण रहा? देखिए, आज माननीय राकेश सिंह जी की नामांकन रैली थी और जिस तरीके से जन सैलाब इस नामांकन रैली में उमड़ा है, कहीं ना कहीं एक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का स्पष्ट संदेश है कि हम भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। राकेश सिंह जी को जनता दिल से चाहती है, उनको विजयी बना रही है। जी, यहाँ क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस भी है जो कि पूरी टक्कर के साथ में लगी हुई है, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस तो एजेंडा लेस पार्टी है, तो टक्कर की तो कोई बात ही नहीं होती। कंपैरिजन किया जाता है ऐसे दो लोगों में जिनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन के लिए कोई विषय वस्तु हो। आप कांग्रेस और भाजपा का तुलना कर ही नहीं सकते। उनकी पॉलिसी में आप देखेंगे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। हाँ, तरुण भानोट बहुत मजबूती के साथ टिके हुए हैं। इलेक्शन में उनका 3 पॉइंट का एजेंडा है, साड़ी, पन्नी और तिरपाल बांटने का। 5 साल में एक बात कुंभकर्ण के जैसे जागते हैं, उसके अलावा उनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है। एक और हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं माननीय राकेश सिंह जी। आप शहर में उठा के देखेंगे, इस जबलपुर को जिसको बड़ा गांव कहा जाता था, उस दंश से निकालकर विकास की एक नई गाथा राकेश सिंह जी ने लिखी। आज आप जितने माइलस्टोन जबलपुर के अंदर देखते हैं, आप कहीं ना कहीं उसके पीछे राकेश सिंह जी का विजन पाएंगे, राकेश सिंह जी की मेहनत को देखेंगे। इसलिए तरुण भानोट से कंपैरिजन करना राकेश सिंह जी का, मुझे लगता है ये कोई पैमाना ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका 1 पॉइंट का एजेंडा मैंने आपको बताया, वो कुंभकर्ण है। 5 साल में एक बार जागेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अच्छा अमन जी, आप भी हमारे साथ में हैं। क्या लगता है कि जो भाजपा का गढ़ माना जाता है जबलपुर को, और फिलहाल जब भाजपा के पास में 8 विधानसभा सीटें थी जिसमें से अभी 4 हमारे पास नहीं है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? 8 विधानसभा में कमल खिलेगा। 100% कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा है और साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद मिलता जा रहा है। 8 की 8 विधानसभा में कमल खिलने वाला है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जनता से लगातार जो है राकेश सिंह जी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या जनता का किस पे क्या प्रतिक्रिया रही, क्या पॉजिटिव रही है? जिस जगह जा रहे हैं वहाँ राकेश सिंह जी को आशीर्वाद मिल रहा है। दोनों हाथों से जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही है। जनता का यही मानस है कि राकेश सिंह जी को विजय बनाना है और निश्चित रूप से राकेश सिंह जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। अभी जो है इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और पश्चिम विधानसभा से विधायक प्रत्याशी राकेश सिंह जो है आ चुके हैं नामांकन के लिए। आप हमारे साथ में, क्या लगता है भाई साहब आपको कि पश्चिम में क्या क्या लहर चल रही है, क्या मुद्दे उठ रहे हैं विकास को लेकर? पश्चिम के मतदाता विकास के संकल्पित व्यक्ति के साथ हैं। आज जो हमने पूरे पश्चिम में लोगों में उत्साह और युवाओं में जो संकल्प देखा है, वो आज के पहले ऐसा लोगों का कहना है कि इतना बड़ा हुजूम के साथ और इतनी बड़ी बाइक रैली के साथ उन्होंने नामांकन किया है। पूरे क्षेत्र में एक पॉजिटिव वेव आ गई है। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ वर्षों में जबलपुर की जो दशा और दिशा बदली है, उससे आप देखिए, आज चाहे आईटी पार्क हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हो, चाहे इतनी सारी ट्रेन्स चली हो, चाहे मैं रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मदन महल में टर्मिनल स्टेशन जो कभी आज़ादी के बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी, ये सब काम हमारे माननीय सांसद श्री राकेश सिंह ने सांसद के रूप में किए हैं। उन्होंने सांसद के रूप में इतने काम किए हैं। जिस दिन वो पश्चिम क्षेत्र के विधायक के रूप में चुने जाएंगे, पश्चिम की दिशा और दशा मैं दावे से कहता हूं कि एक नए रूप में पूरा पश्चिम विधानसभा और हमारा जबलपुर उभरेगा। और जो अपार समर्थन हमें युवाओं का, मातृशक्ति का, आप यहाँ पे जोश देखिए लोगों में, पश्चिम के लोगों का ये हौसला और जोश देखिए, ये केवल राकेश सिंह जी के आने से ये जोश और ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है इस चीज़ का थोड़ा सा कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है कि भाजपा के अंदर जो है पार्टी में अंदरूनी कुछ ऐसी कलहें चल रही हैं? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार भाव से काम करता है। परिवार में भी बच्चा रूठ जाता है, माँ मनाती है, पिता मनाता, बड़ा भाई मनाता, बहनें मनाती हैं। ये परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी। मैं भी 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत नीचे का समय भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने देखा है। आज जो इस उच्च शिखर पे है, हम सब कार्यकर्ता भाव से, चाहे कितना बड़ा भी नेता हो, राकेश सिंह भी एक कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं। सब साथ लेकर, सबको साथ में लगकर आज सभी लोग इस नामांकन रैली में आए। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ कोई नाराज़गी और कोई वो बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है भाजपा को? 100%।
आज शायद आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में युवाएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन सब इतनी बड़ी संख्या में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पहली ऐसी नामांकन रैली होगी जबलपुर के इतिहास में। अच्छा, आप सभी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग राकेश जी के काम से संतुष्ट हैं? 1000% संतुष्ट है, उनमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, रोजगार को लेके बार बार मामले उठते हैं कि यार रोजगार नहीं मिल पा रहा है जबलपुर में युवाओं को, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? नहीं, 1000 कार्यकर्ताओं को और उनको रोजगार मिला है, जो और भी अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है। जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो गलत बात है। उनके आने से पूरा पश्चिम क्षेत्र जय जय श्री राम। आपने रोजगार का बहुत अच्छा विषय उठाया। आज आईटी पार्क में हमारे जबलपुर के बच्चे पूरे विश्व का काम कर रहे हैं, पूरे अलग अलग देशों से काम आईटी पार्क में आ रहा है और हमारे बच्चे उससे कमा रहे हैं और सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी के कारण जो बड़ी फैक्ट्रीज़ और ये का मार्ग हमारे यहाँ प्रशस्त हुआ है, बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, इसमें कहाँ के लोग रोज़गार करेंगे? हमारे जबलपुर के युवा रोज़गार करेंगे, हमारे जबलपुर की माताएं बहनें रोज़गार करेंगे। हमारे जबलपुर एक बहुत पोटेंशियल का शहर है, इसको पहचाना और नए रूप में एक कस्बे से, बड़े गांव से के दंश से राकेश सिंह जी ने मुक्ति दिलाकर एक महानगर की ओर लेके गए। आपने देखा कि अभी हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में हैं, उन्होंने जो है पश्चिम से विधायक की जो दौड़ में शामिल है हमारे राकेश सिंह जी जो कि सांसद भी हैं, तो उनकी तरफ से जो है उन्होंने पूरी बातें बताई कि क्या उन्होंने विकास कार्य किए और क्या कांग्रेस के हालांकि वहाँ पर विकास कार्य रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो अभी नामांकन रैली में जितने भी कार्यकर्ताओं से बात की वो अधिकांशता जो है भाजपा के रहे, चूँकि इसकी एक वजह भी बड़ी है। जब अभी हम मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी, विनय सक्सेना जी जो है उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, उनकी रैली में भी हम गए थे नामांकन में बात करने के लिए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने जो है हमें कवरेज वहाँ का नहीं करने दिया। इस वजह से जो है हम ये बात आपको इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं या फिर दलुक न्यूज़ जो है किसी की छवि बिगाड़ने का काम करता है। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता अनिमेश मिश्रा, दलुक न्यूज़, जबलपुर। जय श्री राम।